श्रीमद् श्रीमद् भगवत भगवत गीता गीता श्लोक संख्या श्लोक संख्या 41। 41। संक्रो नरकायेव शंकरो नरकायेव कुलघ्नानं कुलघ्नानं कुलस्य च कुलस्य च पतन्ति पित्रो पतन्ति पितरो हेषां येषां लुप्तपिण्डो लुप्तपिण्डो दक्क्रिया क्रिया संक्रो नरकायेव शंकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलघ्नानां कुलस्य च कुलस्य च पतन्ति पित्रो पतन्ति पितरो हेषां येषां लुप्तपिण्डो दक्क्रिया। पिण्डोदक क्रिया। श्लोक संख्या 42। श्लोक संख्या 42। दोषैरेतेहा दोषैरेतिहा कुलघ्नानां कुलघ्नानां वर्णसंकर वर्णशंकर कारकया कारकया उत्साद्यन्ते साध्यन्ते जातिधर्मा जातिधर्मा कुलधर्माश्च कुलधर्माश्च शाश्वताः। शाश्वतः। दोषैरेतैः कुलघ्नानां दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकर कारकैः वर्णशंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा साध्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च कुलधर्माश्च शाश्वताः। शाश्वतः। उत्सन्नकुलधर्माणां कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन जनार्दन नरके नीतं नरके नीतं वासो वासो भवत्युनु भवत्यनु श्रुश्रुम् सुश्रुम् उत्सन्नकुलधर्माणां कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन मनुष्याणां जनार्दन नरके नीतं वासो नरके नीतं वासो भवत्युनु भवत्यनु श्रुश्रुम्। सुश्रुम्। बहुत बढ़िया, ये 3 श्लोक हो गए। अब इनका अर्थ देखते हैं अपन, है ना। सबसे पहले 41। संक्रो नरकायेव शंकरो नरकायेव कुलघ्नानं कुलघ्नानं कुलस्य च कुलस्य च पतन्ति पित्रो हेषां पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया लुप्तपिण्डोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से अवांछित संतानोत्पत्ति से निश्चय ही परिवार के लिए, निश्चय परिवार के लिए, आप मत बोलो, आप सुन लो, है ना, परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। बेटा, अपन होम धूप करते हैं ना घर में, और अपने पितरों को अपन जल पिलाते हैं, जल देते हैं, अर्घ्य देते हैं, वो क्यों नष्ट हो जाती है? भगवान श्री कृष्ण गीता में इस बात को बता रहे हैं। इसमें अपन सामान्य अर्थ अगर देखें तो क्या होता है कि सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। मतलब कि अर्जुन भगवान भी रहते हैं, अर्जुन भगवान भी पीते हैं जल। अर्जुन ही पूछ रहे हैं। हाँ। अर्जुन पूछ रहे हैं ना, तो अपन को करना चाहिए, पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो जाते हैं
ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। माने कुल की परंपरा यह होना चाहिए कि अपन अपन को पितरों को होम होम और धूप धूप और जल से संतुष्ट करना चाहिए, है ना। और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। श्रीमद् भागवत जी में भी कहा है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नय मृणी च राजन सर्वात्मानां यः शरणं शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम। माने जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वो देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। भैया अब श्लोक संख्या 42 बोलो। दोषै रेतया कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकया उत्साध्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। इसका अर्थ होता है कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों तथा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। अब श्लोक संख्या 43। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नीतम वासो भवत्यनु श्रूश्रूम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। नरक में वास करते हैं। कहीं हो गए बेटा, अपनी कुल की परंपराएं जो नहीं निभाते हैं उनके लिए भगवान कह रहे हैं, है ना। अब सुनना है। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्ट में जीवन बिताना होगा।
अब एक बार और इस सब श्लोकों का वाचन कर लेते हैं अपन, है ना। बोलो। कुलक्षये लक्ष्ये प्रणश्यन्ति प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं धर्मे नष्टे कुलं कृतस्त्रियं कुलस्त्रियं धर्मो यविभवत्युत धर्मो यविभवत् कृष्ण अधर्माभिवात कृष्ण धर्मा भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णये वाष्णे जायते वर्णसंकरः जायते वर्णसंख्या संकरो नरकायेव संक्रो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो पलन्ति पित्रो भैषां हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरेतैः कुलघ्नानां कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः शंकर कालकैः उत्साध्यन्ते जातिधर्मा उत्साध्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च कुलधर्माश्च शाश्वतः शाश्वतः उत्सन्नकुलधर्माणां कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन जनार्दन नरके नीतं नरके नीतं वासो वासो भवत्यनु भवत्यनु श्रूश्रूम। शुश्रूषु बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की की जय। जय। दोग दे लो। जय हो जय हो। की हो